स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन वंडर्स में। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का थर्ड चैप्टर नात्सीवाद और हिटलर का उदय। नात्सीवाद का अर्थ, नात्सीवाद का उदय कब हुआ इसके बारे में हम जानेंगे, और या फिर जानेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म, हिटलर का उदय, और साथ ही नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण, नात्सी जर्मनी में युवा की स्थिति, नाजीवाद और फांसीवाद क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो पहला टॉपिक आता है वाइमर गणराज्य का जन्म। वाइमर गणराज्य का जन्म। वाइमर गणतंत्र जर्मनी की उस प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक संसदीय सरकार को कहा जाता है जिसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में 1919 से 1933 तक शाही सरकार के स्थान पर कार्यभार संभाला था। यद्यपि उस समय जर्मनी का औपचारिक नाम जर्मन राइक ही था, किंतु 1919 में वाइमर नगर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में इस संवैधानिक सदन लोकसभा का गठन हुआ था, इसलिए इसे वाइमर गणतंत्र कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों जर्मनी ने किसके साथ? ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा था, और साथ ही फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की। इसके साथ ही अमेरिका के मित्र राष्ट्रों में शामिल होते ही 1918 में केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कहां पर? घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर आता पहले विश्व युद्ध में। पहले विश्व युद्ध के जर्मनी की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने वर्साय संधि द्वारा जर्मनी पर कुछ कठोर शर्तें थोप दी। कैसी? जब पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें जर्मनी की क्या हुई? हार हुई। इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी पर कुछ कठोर शर्तें थोप दी। जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इस संधि से जर्मनी को सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 10% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार तथा मित्र राष्ट्र ने आपस में क्या कर लिए? बांट लिए। युद्ध का असर, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके असर क्या थे? इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। यूरोप युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों को महाद्वीप बन गया। युद्ध तबाही का हर्जाना वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा, और साथ ही राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। राजनीति रेडिकलवाद और आर्थिक संकट क्या है? राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला, जिसमें जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। जो पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था जर्मनी द्वारा, वो क्या? कर्ज लेकर लड़ा गया था। जर्मनी को युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। उसे सोनों के सिक्कों द्वारा, सोना के मुद्राओं द्वारा 6 अरब पाउंड की तरफ उसे जुर्माना भरना पड़ा। 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। 1923 में जर्मनी ने क्या किया? कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया गया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उस मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 2400 मार्क के बराबर थी, 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई थी। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। मंडी के साल 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। किस पर? मानो रेत के ढेर पर। रेत हमें पता है क्यों एग्जाम्पल लिया गया? रेत कभी भी बह सकती है, इसलिए किसका एग्जाम्पल लिया? रेत का। जर्मनी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर निर्भर था।
किस पर निर्भर था? अल्पकालिक कर्जों पर। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी जब शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही राहत भी क्या हो गई? रातों रात बंद हो गई, जिससे कीमतों में गिरावट की आशंका देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे और 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और स्टेट बाजार भी क्या हो गए थे? पैसा खींचते जा रहे थे। फिर 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 40% रह गया था और बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार सर्वहारा कारण गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना कहलाता है। हिटलर का उदय। हिटलर का उदय। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को यानी 1889 को ऑस्ट्रो जर्मन फ्रंटियर के पास एक छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर ब्रूनो इनमें हुआ था। एडोल्फ हिटलर का व्यक्तिगत विवरण। पर्सनल डिटेल्स अबाउट एडोल्फ हिटलर। जन्म 20 अप्रैल 1889। जन्म स्थान ब्रूनो एमिन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया हंगी। निधन 30 अप्रैल 1945। आयु 56 वर्ष। निधन का कारण बंदूक की गोली से आत्महत्या। बर्लिन नाजी जर्मनी, ये नाजीवाद था। नागरिकता ऑस्ट्रेलियन, जो 1889 से 1925। जर्मनी 1932 से 1945। राजनीतिक दल जो इसकी कौन सी थी? नाजी पार्टी थी, जो 1921 से लेकर 1945 तक। पत्नी इवा ब्राउन, कौन थी इसकी पत्नी? एडोल्फ हिटलर की इवा ब्राउन। शादी 1945। पिता एलोइस हिटलर, माता क्लारा पोल्जल। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार इसके बाद उसने 1918 ईस्वी में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की। यहूदी जर्मनी के लिए विशाप है। इसी नफरत के कारण लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई थी। नात्सी प्रोपेगेंडा। जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों के माध्यम से। 1930 से 32 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता मिली। जर्मनी की आर्थिक दशा और भी ज्यादा बिगड़ती गई और विदेशों में उससे सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति दी। 1933 में चांसलर बनते हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया और साम्राज्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। स्वावलंबी यानी स्वयं पर निर्भर होने के लिए क्या करा गया? ललकारा गया। हिटलर ने डॉक्टर जोसेफ गोएब्बल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल खाने में डाला और कार्यकारिणी कानून बनाने वाली सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1920 में हेलो हिटलर ने अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया गया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति भी बनी। इसके बाद नाजी दल की स्थापना की गई। नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नजरिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले, नार्डिक, जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचला पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर क्या थी? आधारित थी। नक्सलवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने युद्ध शुद्ध जर्मनों ने विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपनों को लागू करना शुरू कर दिया। नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नाडिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। यहूदी के अलावा कई और नस्लें थी जिन्हें अवांछित श्रेणी में रखा गया था। नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति यानी नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी?
युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा का घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना बैठ सकते थे और ना खेल कूद सकते थे। अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। बच्चों को सिखाया गया कि वह वफादार व आज्ञाकारी बने और हिटलर की पूजा करें। मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। महिलाओं की स्थिति कैसी थी नाजी महिलाओं की? जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार बताया जाता था कि औरतें मर्दों से भिन्न होती हैं। औरतें जो होती हैं मर्दों से भिन्न होती हैं। लड़कियों को कहा जाता है कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना होता था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाजी मूल्य मान्यताओं को शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंप दिया गया था। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है? माँ है। कौन है? माँ। जो औरतें नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे, जो वांछित बच्चों को जन्म देती थी, उनको क्या दिया जाता? इनाम दिया जाता। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों से ज्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट सस्ते मिलते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।